क्या नाम है? मेरा नाम अनीता गौर। अनीता गौर से बात करेंगे। आप कब से आ रही हैं यहाँ हम पर? लोग 2017 में आए थे। 2017 से लगातार आ रहे हैं? हाँ, बीच में भी आ चुके हैं, अभी भी आए। भरोसा है यहाँ पर? हाँ हाँ चमत्कार है या वैसे ही सब चल रहा है? हाँ, है ना, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ है? उनने बोला था जिस चीज़ के लिए वो काम हुआ है। क्या बोला था? उन्होंने बोला था, हमने अपने पर्सनल काम के लिए पूछा था वो। पर्सनल? हाँ। बताने लायक नहीं है क्या? नहीं पढ़ी। 10 पास मतलब पढ़ी लिखी तो है ही, हाँ ठीक। तो चमत्कार में भरोसा रहता है। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा तो नहीं है सब यूट्यूब पे फर्जीवाड़ा चल रहा है? ऐसा होता तो फिर 2017 में आती तो अब आती नहीं। घर से इतना फालतू नहीं रहती है, तभी वापस आए इतने टाइम बाद, और फिर लगता है कि हाँ बहुत भरोसा है। हाँ अच्छा है। तो वो वाली मुराद पूरी हुई, आपकी दूसरी मन्नत लेने हाँ 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 वो भी पूरी हो जाएगी ऐसा लग रहा हाँ हाँ लगता है, तभी अभी हम 3 तारीख से आए, अभी रुके हुए, आगे भी रुकेंगे जब तक हमारी पर्ची का नंबर नहीं आ जाएगा हमारा। है? करते क्या है पंडोकर धाम के बारे में? पंडोकर धाम में आखिर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या फरेब है, इस पे बात करते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सालग्राम शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। इसी गांव का निवासी हूँ। 12 साल मुझे रिटायर हुए हो गए हैं। 72 साल की मेरी उम्र है। अब बताइए आपको क्या पूछना है। आप यहाँ बरसों से रह रहे हैं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर भी रहे हैं, तो काफ़ी छानबीन करने का भी आपको अनुभव है। आपने पंडोकर धाम की छानबीन भी कभी की होगी, तो इनके क्या इतिहास है पंडोकर सरकार का? हनुमान जी महाराज की कृपा है, कुछ न कुछ कला तो है, तभी इतना आदमी आ रहा है। तो आप भविष्य में कैसी कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होगा आगे चल के? भविष्य की कल्पना तो ये है कि ये गांव बहुत छोटा सा गांव था और आज काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आगे इसका भविष्य बहुत लंबा दिख रहा है। काफ़ी प्रोग्रेस पर है ये गांव। गांव क्या वो तो धाम बन गया है। काफ़ी। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ की ज़मीन भी बहुत महंगी हो चुकी है। जब यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अब ये धाम ज़मीन काफ़ी महंगी भी हो गई है। देखिए, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या जब जहाँ बढ़ने लगती है तो वहाँ हर चीज़ महंगी होने लगती है। जब लोग यहाँ इस्टेब्लिश होंगे, रहने लगेंगे, तो स्वाभाविक है ज़मीन खरीदेंगे रहने के लिए, और जब खरीदेंगे तो यहाँ के लोग अपने हिसाब से बेचेंगे, फिर तो रेट तो बढ़ने ही हैं उनके। और गांव की तरक्की भी बहुत हो रही होगी। थोड़ी बहुत क्या, इस पंडोखर को विश्व देख रहा है। हिंदुस्तान तो जानता है, हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ आदमी आ रहा है, कौन नहीं जानता। विश्व लेवल पर इसकी पहचान हो रही है। तरक्की क्या, बहुत तरक्की है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो आप दरबार भी देख रहे हैं, तो क्या क्या लग रहा है आपको? चमत्कार सच है या कुछ? चमत्कार तो है, साक्षात चमत्कार है। उनकी नज़र में सब कुछ है, समझिए। हम जो भी यहाँ बोलेंगे, उनके सामने खड़े होंगे तो हमारा चेहरा देखते हमारी सारी सिचुएशन उनकी नज़र में आ जाएगी, समझिए। तो ये कैसे पता कर लेते हैं? ये तो साहब ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, पंडोखर सरकार की। आपने तो पंडोकर सरकार को बाल्यावस्था में भी देखा होगा। मैंने बचपन से ही देखा है, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ मेरे पास है, जो कुछ भी है। क्योंकि मैं छोटी उम्र से उनकी सेवा कर रहा हूँ और आज भी करता हूँ नित्यप्रत। तो सब उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं का सब खेल है, और उन्हीं की कृपा है उनके ऊपर। सामने उनका मकान है, तो आमने सामने नज़र पड़ती है उनकी, पड़ गई नज़र। हनुमान जी महाराज की कृपा है जो जिस पर बरस जाए, है नहीं। हनुमान जी तो कलयुग के अधिष्ठाता देव हैं, साक्षात। तो आप कुछ बता सकते हैं कि पंडोखर गुरुजी जो है, कब उन्हें आभास हो गया कि उनके पास शक्तियों का एहसास उन्हें कब होने लगा था? शक्ति तो इनके पास जहाँ तक मेरा ख्याल है बचपन से है, लेकिन जब बचपन था तब छोटे मोटे काम करते, हाँ, चमत्कार करते रहते थे ये। और जैसे ही वो उम्र में आगे बढ़ने लगे, उम्र दराज होते गए, तो वो चमत्कार खुलता चला गया। यही क्या है, यही कला इनके पिताजी के पास थी, तो वो थोड़ा शॉर्ट रूम में कर पाए, उसको विकसित नहीं कर पाए, और इन्होंने जो है उसे विकसित कर दिया। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हो गई, हाथीवान महाराज की उन पर बहुत ज़्यादा कृपा है, तो वही उनके गुरु हैं और वही सब करते हैं जो कुछ करते हैं। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए आपके मन में कुछ चल रहा है? देखिए साहब, हमारे मन में, आपके मन में करने से कुछ नहीं होता है। ये तो उनकी सरकार की व्यवस्था है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो हनुमान जी महाराज की है, फिर हाथीवान महाराज की, फिर उनकी खुद की है, गुरु महाराज की व्यवस्था है। वो सारा संचालन खुद करते हैं, उनके जो लगे हुए हैं यहाँ लोग वो सब देखते हैं कारोबार। और ये तो क्या है भाई साहब, धीरे धीरे ही हो पाएगा, काफ़ी
हो चुका, बहुत हो चुका है। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बहुत ऊंचे नीचे टीले थे, इस तरह की ज़मीन थी कि आपको ऊपर गर्दन करके देखना पड़ेगा। 20-20, 25-25 फुट की ऊंचाई पे और फिर भी नीचे में चले जाओ। तो ये सब उन्होंने खुद समतल करके किया है, बड़ा आश्रम बनाया है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वो जो ले रहे हैं वो खर्च भी कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लग गया मंदिर में। पंडोकर सरकार के मंदिर में ही करोड़ों रुपए लग गया है, और ये आश्रम बन रहा है इसमें तो अरबों रुपए खर्च हो रहा है। इसी तरह का एक धाम विकसित कर रहे हैं बरहा में, जहाँ के मूल निवासी हैं, तो वहाँ भी इसी तरह। अच्छा, बरहा लाहौर के पास? जी हाँ, भिंड जिले की लाहौर तहसील से 10 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में बरहा गाँव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं की ये मूल निवासी हैं। तो इनके पिताजी यहाँ आ गए थे। तो जिस तरीके से जो पंडोखर धाम में जो करोड़ों रुपए की लागत से जो मंदिर धाम बन गया है, ऐसा ही धाम बरहा में भी बनेगा आगे चल के? ये तो ईश्वर की कृपा है, वही जान सकते हैं, हनुमान जी महाराज जान सकते हैं क्या कराना उनको, क्या करना है, या फिर आपको गुरु जी बता सकते हैं कि आगे क्या। हालांकि वो इस्टेब्लिश तो कर दिया उन्होंने, चला तो दिया वहाँ पर। हाथीवान महाराज का मुख्य स्थान तो वहीं से है ना, यहाँ तो उनको ला करके स्थापित। लाहौर की भी तरक्की होगी? क्यों नहीं होगी? जब पंडोखर जैसा गांव प्रोग्रेस कर सकता है तो लाहौर तो इतना डेवलप जगह है, लाहौर के वो तो जिला बनने के लेवल पर है। वहाँ के स्थानीय विधायक भी 25 साल से बने हुए हैं, तो अब विकास डेवलप होगा? अब तो क्यों नहीं होगा, वो तो बहुत क्रियाशील विधायक हैं गोविंद सिंह जी, बहुत मेहनती और कर्मठ विधायक हैं। हालांकि अपोजिशन के कांग्रेस के हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, उनकी जनता पर अच्छी पकड़ है और वो कंटिन्यू है, कम से कम 6-7 बार विधायक बन चुके हैं वो। बोलता नहीं क्यों? ये चाची लड़की ये दिखती है मम्मी आपकी बात सच्ची होगी गुरु जी। तुम्हारा पति गोपी पति बनाया रखा है, इनका पूरा जिंदगी निकल गया, इसीलिए मेरा बच्चे को दंड मिला है। ठीक है, ये झूठी कसम भी खाते थे, मेरे ऊपर कोई शक्ति जब उसे ना ही आई तब हमको पता चला। समझ में आए? हमने कहा कई लोग ऐसे हैं मंदिर बनाने का दिल लगा रखते, बाहर निकलते ही चाची चाहते बन जाते हैं। घर के मारे बन में बनम लग गई है, ऐसी करती है। क्या मैं तेरे को ना दे छोटी मम्मी बैठ आराम से डरता हो ना, ऐसे आओ, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे। ये तुम्हारी कौन हुई? किरण कैसे हुई? आपको पता नहीं है क्या? नहीं कहते क्योंकि हमारे देवर की है, उसको लड़की मानते हैं, जैसा करते हैं सबको चाहते हैं। तो लड़की पापा से कर करेगी, सब करेगी। अब इनकी गलतफहमी है गुरु जी, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी इनको हम सोचते जैसे छोड़ोगे आपसे, तू छोड़ेगी? पक्का? मैं बोलो। अच्छा, क्यों उसको तुमने पकड़ा? इससे क्यों प्यार किया? उसने पकड़ा? पकड़ के 4 चप्पल मारो, मत सामने मैदान से दूर हो जाए। कहीं जाओ कहीं करने लगती, किसी उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। मेरा यही है कि इसको 2 पुत्र हो जाए बस। मेरा देवर थोड़ा सीधा साधा, उसके ऊपर चिंता चल रहा है। मिंटू की पत्नी है ना? सिंटू की। आप सिंटू उसको दांत से काट भी लेती, उसके सारे कपड़े भी नहीं धोती है, उसको पति भी नहीं मानती है। बाहर के लोग इसको अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुम अच्छी बना दो, तो अच्छे तो अच्छा ही है। इनको अच्छा संस्कार सिखाती है, मेरी बात बुराई मानती, ऊपर चढ़ के आती है, छुट्टी मारेंगे ऐसे लगता है। चलो आज के बाद ये तुम्हारे पति को छोड़ देती है, मेरा गारंटी है। और तुम छोड़ देना, बाहर के लोग भी। और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा जब, तब ये इसको छोड़ दोगे, ऐसे गलत काम नहीं करोगे। और ये मात्र आप 6 महीने तक करके दिखा दो, 7वें महीने बच्चे को दौड़ा दूंगा। और आज नहीं छोड़ोगे तो इसको 1% भी लाभ नहीं मिलेगा। तो भागो और गो, टाटा समाप्त हुआ। चल भागो, भाग रहे हैं यहाँ से, ऊपर बैठ। हाँ निकल जाओ यार, अच्छी ठुकाई लगाओ, इनकी दांत बात सही होने दो। हाँ जाओ जाओ। बोले पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। बोले पंडोकर सरकार की दरबार में आनंद आया कि नहीं आया? आप लोग क्या देख रहे हैं? ये अच्छा काम है। ये दादाजी सफेद वाले ऐसे देख रहे हैं और मोदी को दिला रही जा रही। हमारी नजर रहती सब पर। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें
पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतरा बीसलपुरा गांव पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।